पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 14,721 संक्रमित बढ़े। अब तक 3.95 लाख केस। दिल्ली में मरीजों की संख्या 50,000 के पार। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 3,95,812 हो गई। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 14,721 मामले सामने आए। वहीं 9,026 मरीज स्वस्थ भी हुए। अच्छी खबर यह है कि देश में 24 राज्य ऐसे हैं जहां स्वस्थ हुए लोगों की संख्या मरीजों से ज्यादा हो गई। उधर दिल्ली से बुरी खबर आ रही है। यहां मरीजों की संख्या 50,000 के पार चली गई। शुक्रवार को राजधानी में रिकॉर्ड 3,137 मरीज बढ़े। यह अब तक सबसे ज्यादा आंकड़ा है। वहीं 66 मौतें हुई। इसके साथ राजधानी में मौतें भी 2,035 हो गई हैं। उधर देश में शुक्रवार को 365 मौतें हुई। इनमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 165 मरीजों ने दम तोड़ा। तमिलनाडु में लगातार तीसरे दिन 2,000 मरीज बढ़े। यहाँ शुक्रवार को 2,115 नए संक्रमित मिले। उत्तर प्रदेश में 809, गुजरात में 540, हरियाणा में 525, राजस्थान में 299, मध्य प्रदेश में 156 मामले सामने आए। यह आंकड़े covid19india.org और राज्यों से मिली जानकारी के अनुसार हैं। 19 सीटों में 8 बीजेपी को और 4 कांग्रेस को। देखिए चुनाव परिणाम विस्तार से। 8 राज्यों के 19 सीटों के लिए शुक्रवार को होने वाला राज्यसभा चुनाव संपन्न हो गया है। देर रात राज्यों के परिणाम आने शुरू हो गए। सबसे दिलचस्प बात ये रही कि किसी भी राज्य में बड़ा उलटफेर नहीं हुआ। सभी राज्यों के परिणाम उम्मीदों के मुताबिक ही रहे। राजस्थान और एमपी में कांग्रेस और बीजेपी को 3-3 सीटों पर जीत मिली। मध्य प्रदेश में जहां बीजेपी के 2 उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सोलंकी जीते, वहीं कांग्रेस की ओर से दिग्विजय सिंह अपन सीट बचाने में कामयाब रहे। राज्यसभा में पहली बार 100 के पार एनडीए, बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस समेत इन दलों की मदद से मिलेगा बहुमत। 8 राज्यों की 19 सीटों पर हुए राज्यसभा चुनाव में 8 सीटें जीतकर बीजेपी ने उच्च सदन में अपनी स्थिति पहले के मुकाबले और अधिक मजबूत कर ली है। बीजेपी पहले ही 3 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया, कांग्रेस के दिग्विजय सिंह और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन उन नेताओं में शामिल हैं जिन्हें राज्यसभा चुनाव में जीत मिली है। हालांकि गुजरात और मणिपुर में आरोप प्रत्यारोप के चलते मतगणना की शुरुआत थोड़ी देरी से हुई। राज्यसभा में बीजेपी नीत एनडीए की 90 सीटें हैं, जो बढ़कर 101 हो गई हैं। 245 सीटों वाले उच्च सदन में बहुमत का आंकड़ा 123 का है। यह पहली बार है जब एनडीए के राज्यसभा सांसदों की संख्या 100 के पार पहुंची है। इसमें से अकेले बीजेपी के पास 86 सांसद हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए के पास इस समय 65 सीटें हैं। वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने कहा, व्यर्थ नहीं जाने देंगे गालवान घाटी में दिया गया बलिदान। भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प और तनाव के मध्य भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने शनिवार को कहा कि भारत शांति स्थापित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, लेकिन गालवान घाटी में दिए गए बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। वायुसेना प्रमुख ने हैदराबाद के नजदीक स्थित वायुसेना अकादमी में संयुक्त स्नातक परेड में यह बात कही। वायुसेना प्रमुख ने पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच सोमवार को गालवान घाटी में हुई हिंसक झड़प पर कहा, अत्यधिक चुनौतीपूर्ण हालातों में वीरतापूर्ण कार्रवाई ने किसी भी कीमत पर भारत की संप्रभुता की रक्षा की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाया है। भारत और चीन सेना के बीच हुई झड़प में हमारे 20 जवानों ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान की। झूठ बोलने से कब बाज आएगा चीन, कहा भारतीय सेना ने LAC पार कर किया था हमला। हाल ही में LAC पर खूनी संघर्ष के बाद चीन के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को दावा किया कि गलवान घाटी वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के चीन की तरफ है। चीन ने कहा कि भारतीय पक्ष ने वादा किया कि वे गलवान नदी को गश्त करने और सुविधाओं का निर्माण करने के लिए पार नहीं करेंगे और दोनों पक्ष जमीन पर कमांडरों के बीच बैठकों के माध्यम से सैनिकों की चरणबद्ध वापसी पर चर्चा करेंगे और निर्णय लेंगे। लेकिन 15 जून की शाम को कमांडर स्तरीय बैठक में हुए समझौते का उल्लंघन करते हुए भारत की अग्रिम पंक्ति के सैनिकों ने एक बार फिर से LAC को जानबूझकर पार किया। बता दें कि गलवान के चीन की तरफ होने के ड्रैगन के दावे से एक दिन पहले ही भारत ने गलवान घाटी पर चीनी सेना के संप्रभुता के दावे को खारिज कर दिया था और बीजिंग से अपनी गतिविधियां LAC के उस तरफ तक ही सीमित रखने को कहा था। अमेरिका ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को दुष्ट बताया, कहा सीमा पर तनाव बढ़ा रहा ड्रैगन। अमेरिका ने भारत की सीमा पर तनाव बढ़ाने के लिए चीनी सेना की कड़ी आलोचना करते हुए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को दुष्ट करार दिया है। चीन की सरकार पर बरसते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी मुक्त दुनिया के नाटो जैसे संस्थानों द्वारा की गई प्रगति को निष्फल बनाना चाहती है। चीन अपने फायदे के हिसाब से नियम कायदे बनाना चाहता है। शुक्रवार को कोपेनहेगन डेमोक्रेसी समिट 2020 में यूरोप और चीन की चुनौतियां विषय पर अपने वर्चुअल संबोधन में पोम्पियो ने कहा कि पश्चिम को कई साल तक यह उम्मीद रही कि वे चीन की कम्युनिस्ट के रवैये में बदलाव लाकर चीनी नागरिकों का जीवन स्तर सुधार सकते हैं। इस दौरान चीन का सत्तारूढ़ दल सहयोगपूर्ण संबंध का झांसा देकर हमारी सदाशयता का फायदा उठाता रहा।
सुरक्षा परिषद में भारत की जोरदार जीत पर चीन ने दी यह प्रतिक्रिया। सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए भारत के चुनाव पर चीन ने शुक्रवार को गर्मजोशी न दिखाते हुए कहा कि एक स्थायी सदस्य के तौर पर वह संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष संस्था के सभी नवनिर्वाचित सदस्यों के साथ सहयोग बढ़ाना चाहेगा। भारत चीन के बीच मौजूदा सैन्य तनाव के बीच संयुक्त राष्ट्र के 192 सदस्यों में से 184 का समर्थन हासिल कर प्रचंड बहुमत के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए भारत की जीत पर प्रतिक्रिया पूछे जाने पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने भारत के नाम का उल्लेख नहीं किया। झाओ ने कहा, संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के मुताबिक सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बरकरार रखने के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र है। उन्होंने कहा, एक स्थायी सदस्य के तौर पर चीन सुरक्षा परिषद के नव निर्वाचित अस्थायी सदस्यों समेत सभी पक्षों के साथ सहयोग बढ़ाना चाहेगा, जिससे संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के तहत मिले दायित्व का संयुक्त रूप से निर्वहन किया जा सके। मुंबई आतंकी हमले का मुख्य आरोपी तहव्वुर हुसैन अमेरिका में गिरफ्तार। यूएस अथॉरिटी ने पाकिस्तानी आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा को गिरफ्तार किया है। तहव्वुर हुसैन 26/11 मुंबई आतंकी हमले में वांटेड है। यूएस अथॉरिटी ने तहव्वुर हुसैन को लॉस एंजलिस से गिरफ्तार किया है। हुसैन 2 दिन पहले ही अमेरिका में जेल से रिहा हुआ था, लेकिन अथॉरिटी ने उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया है और भारत लगातार उसके प्रत्यर्पण की मांग भी कर रहा है। तहव्वुर हुसैन पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी आतंकी डेविड हेडली का सहयोगी रहा है और उसने 26/11 आतंकी हमलों की साजिश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत अमेरिका से लगातार उसे प्रत्यर्पित करने की मांग कर रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज पूरी तरह से कर्ज मुक्त हुई, मुकेश अंबानी बोले, खुश हूँ, बहुत पहले लक्ष्य को पा लिया। रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी ने खुद को अगले साल तक पूरी तरह कर्ज मुक्त करने के लक्ष्य को अभी ही हासिल कर लिया है। इसको लेकर कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने बयान जारी किया है और कहा कि 31 मार्च 2021 तक कंपनी को कर्ज मुक्त बनाने के वादे को बहुत पहले ही पूरा कर दिया गया है। मुकेश अंबानी ने बयान जारी करते हुए कहा, आज मुझे ये ऐलान करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमने शेयर होल्डर के साथ जो वादा था कि रिलायंस को 31 मार्च 2021 तक कर्ज मुक्त बनाएंगे, उसे बहुत पहले ही पूरा कर लिया गया है। सोने में जारी है उछाल, चांदी भी चमकी, जानिए क्या हो गए हैं भाव। सोने चांदी के हाजिर भाव में शुक्रवार को भी बढ़त दर्ज की गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को सोने के भाव में 144 रुपए का उछाल आया है। इस तेजी से दिल्ली में सोने की कीमत 48,334 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है। HDFC सिक्योरिटी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतों में उछाल के चलते घरेलू सर्राफा बाजार में भी सोने में तेजी दर्ज की गई है। पिछले सत्र में गुरुवार को सोना 48,190 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था। घरेलू सर्राफा बाजार में शुक्रवार को सोने के साथ ही चांदी के भाव में भी तेजी दर्ज की गई है। चांदी में शुक्रवार को 150 रुपए का उछाल आया है। इस उछाल से चांदी का भाव 49,160 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है। इससे पहले पिछले सत्र में चांदी 49,010 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर बंद हुई थी।